हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेरिट मेंटर्स। आज मैं आपके लिए JNU नेट NTA जो JNU का टेस्ट लेती है उसका आपको मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आई हूँ। ये 2019 का पेपर है और लास्ट ईयर से ही ये शुरू हुआ है। JNU का PhD एंट्रेंस पहले ऐसे टाइप होता था सब्जेक्टिव, अब ये ऑब्जेक्टिव है। चलिए हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है इसका बुक के बारे में। द बुक अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी थी? ये उर्वशी भूटालिया ने ये बुक लिखी थी। ये बुक किसके बारे में है? ये बुक पार्टीशन के टाइम क्या हुआ उसके बारे में है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स इसको कवर करते हैं और उर्वशी भूटालिया ने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पॉइंट आउट करे हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम विमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये कब इनेक्ट हुआ? 2005 में। जिन्होंने भी नेट के एग्ज़ाम दिए होंगे और अब PhD के करते हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर। जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर आपको पता है, ये भी बहुत बेसिक कंसेप्ट है। जेंडर बेस्ड कंसेप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट मेजर कैंपेन ऑफ इंडियन वुमेन्स मूवमेंट। इंडियन वुमेन मूवमेंट उसमें से कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। देखिए रेप है, डाउरी है, ये वॉर वाला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन, जेंडर परफॉर्मेटिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने इस पर अलग से वीडियो डाला है, आप इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो यहाँ पे इसका आंसर है जेंडर इज़ ए रेपिटेटिव एक्ट, मतलब वो जेंडर परफॉर्मेटिव में बताते हैं कि वो एक रेपिटेटिव एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने एक अलग वीडियो डाल दी है पूरी डिटेल में। आप उस वीडियो को देख के समझ के फिर आप ये क्वेश्चन पहले अपने खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर हम इसके आप आंसर देखिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और यहाँ पे इसका आंसर है बी, किम्बरले क्रेंशो ने ये कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक के बारे में है, ये बहुत फेमस बुक है। द मास्टर्स टूल विल नेवर डिसमेंटल मास्टर्स ओन हाउस, ये एक बुक है। ये किसने लिखी थी? ये ऑर्डर लॉर्डर की बुक है, बहुत फेमस बुक है। तो ऑर्डर लॉर्डर एक फेमस अपने आप को कहते हैं कि वो पोइटिस थी, वो ब्लैक फेमिनिस्ट थी। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे इश्यूज इस बुक में रेज़ किए हैं। अब एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं। मैरिटल रेप को एज ए क्राइम रिकॉग्नाइज किया है। अभी तक इंडिया में मैरिटल रेप रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है एज ए क्राइम। इट ट्रीटेड रेप एज ए जेंडर स्पेसिफिक क्राइम। यस, इस अमेंडमेंट में ये हुआ था। नेक्स्ट, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर। अब ये कंसेप्ट हमें फर्स्ट गेस्ट स्टैंडिंग ने दिया था। इस कंसेप्ट का मीनिंग क्या है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, बहुत जल्दी मैं वो वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो ये एक इकोनॉमिस्ट थे, फेमस इकोनॉमिस्ट, उन्होंने लेबर के ऊपर अपनी स्टडीज़ की है। तो ये लेबर है, तो ये कंसेप्ट हमें बताता है कि इनरोलमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनरोलमेंट हो रही है, लेकिन जो उनको वर्क सर्कमस्टांसेस या एनवायरनमेंट मिलता है वो मेल से डिट्यूरेटेड मिलता है। ये वो कंसेप्ट है। नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट तो बहुत फेमस है, तो इसका आंसर ईला भट्ट फेमस है। ये डिफॉरेस्टेशन को लेके था, सस्टेनेबल इकोलॉजी से रिलेटेड था, वुमेन का मूवमेंट था, तो सिर्फ इसमें यही ऑड वन आउट है। 12th क्वेश्चन है फ्रॉम हाउ लॉन्ग एरम शर्मिला अंडरटेक हर प्रोटेस्ट फास्ट। एरम शर्मिला ने 16 ईयर लॉन्ग प्रोटेस्ट फास्ट किया है। वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट फास्ट है। इन्होंने ये फास्ट शुरू किया था 2000
में और इसको फिनिश किया है 2016 में। तो शी वॉज इन जुडिशल कस्टडी ऑल थ्रू आउट द 16 ईयर्स। शी वॉज इन जुडिशल कस्टडी इन द हॉस्पिटल एंड she was forcefully given the you can say medicines to stay alive। तो इन्होंने ये क्यों किया था? इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था AFSPA एक्ट है, आपको पता होगा। AFSPA एक्ट है, उसके प्रोटेस्ट में, गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट में ये इन्होंने प्रोटेस्ट फास्ट किया था। ये है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके चलते वहाँ पे मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस ने कुछ वहाँ पे एक हैपनिंग हो गई थी, जिसके प्रोटेस्ट में देन आरएम शर्मिला ने प्रोटेस्ट फास्ट किया था। नाउ शी इज़ एन इंटरनेशनली फेमस फिगर। तो इसके बारे में भी मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी है, मैं आपको वो भी दे दूँगी। नेक्स्ट, लेजिस्लेशन इज़ गिवन इम्पोर्टेंस टू एक्सपेंड द राइट ऑफ वुमेन बाय विच फेमिनिस्ट। बेसिक क्वेश्चन है, लिबरल्स इसका आंसर आ जाएगा। 14th, अब देखिए इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे बुक्स को लेके ही हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स, ये सारी बुक्स हैं दी इज़ एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वुमेन राइट्स एंड फेमिनिज्म इन इंडिया। वुमेन राइट्स को लेके कौन सी बुक है? तो ये द बुक है द हिस्ट्री ऑफ डूइंग। ये बहुत फेमस बुक है। राधा कुमार इस बुक की ऑथर है। राधा कुमार आपने सुना होगा, शी इज़ अ फेमस फेमिनिस्ट। उन्होंने ये बुक लिखा है। जब से ही उन्होंने ये बुक लिखी है तब से ये जेंडर स्टडी सेंटर्स उनके लिए एक प्रोमिनेंट बुक है। और आप भी जेंडर स्टडी वुमेन स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको टाइम हो तो आप ये बुक पढ़िएगा, द हिस्ट्री ऑफ डूइंग मूवमेंट। इसमें उन्होंने काफ़ी टाइम 18 सेंचुरी से लेकर लगभग 19 सेंचुरी तक के सारे मूवमेंट्स जो वुमेन राइट के मूवमेंट्स हैं उनको कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिनिस्ट उथोपियन नैरेटिव्स इनमें से कौन से हैं? तो ये है सुल्तानास ड्रीम एंड हरलैंड। इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाल दिया, आप उसे ज़रूर देखिए। और ये भी एक फेमस बुक है, वी आर मेकिंग हिस्ट्री। ये किसकी लाइफ स्टोरीज़ पे बेस्ड है? तो ये ऑब्वियसली ये तेलंगाना पीपल मूवमेंट जो विमेन मूवमेंट था 1977 में हुआ, इस मूवमेंट की वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है, तो उसी पे बेस्ड ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट बहुत फेमस रिपोर्ट थी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। वीना मजूमदार इसकी चेयरपर्सन थी, ठीक है। ये रिपोर्ट कब आई थी? यहाँ पे क्वेश्चन ये है, तो ये 1970s में आई थी। ये कमेटी फॉर्म हुई थी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग नोट रिटन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इनमें से कौन सी उनकी बुक नहीं है? तो ये वाई आई एम नॉट अ हिंदू इज़ नॉट अ बुक ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन हमारा, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, नरेटिव्स, दलित वेमेंस टेस्टिमोनीज इन अ बुक। ये किसकी बुक है? तो ये शर्मिला रेगे की बुक है। शी इज़ अ फेमस राइटर्स। उन्होंने दलित फेमिनिज़म के लिए बहुत काम किया है। इसके बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो, डिटेल्ड वीडियो दिया है, आप उसे भी ज़रूर देखिए। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक 20th क्वेश्चन। इस पेपर में 25 क्वेश्चन ही थे। 5 क्वेश्चंस पैसेज के बारे में है, यू हैव टू रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। वो मैं इसमें कवर नहीं करी बिकॉज दैट इज़ वेरी बेसिक थिंग। आपको एक पैसेज पढ़ना है, एक पैराग्राफ रीड करना है और उसमें से आपको आंसर देने हैं। And the rest of 20 questions I am discussing in this video. Now this question is also about the book. The book is Traffic in Women. Traffic in Women, Notes on Political Economy of Sex. ये बुक किसने लिखी थी? Who wrote this book? So this book is written by Gail Rubin. इन्होंने ये बुक लिखी थी। Last question. In which year did sexual harassment of women at workplace prevention
प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया ये एक्ट इंडिया में? तो ये एक्ट फोर्स में आया है 2013, राइट। ये एक्ट फ्रेम हुआ था 2012 में, बट ये फोर्स में आया है 2013 में। इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली आपसे पूछा क्या गया है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था कम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया, ठीक है। सो इट इज़ 2013। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तो इसी तरह के मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आती रहूँगी। और जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी एंट्रेंस के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेएनयू का ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इसका सब्जेक्टिव पेपर ही ले रहे हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो जिनके पास भी पेपर्स हों या जिन्होंने पहले इसका पेपर दिया है, तो आप प्लीज़ मुझे वो क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड करें, सो दैट वी मे डिस्कस दैट क्वेश्चन पेपर and rest of the students can be benefited from this discussion. So by right of now, very best of luck for your exams.